कहते रेड्डी सुनो भाई साधो, बात कहूँ मैं खरी कि दुनिया एक नंबरी, बीसीजी 10 नंबरी। कि दुनिया एक नंबरी, बीसीजी 10 नंबरी। फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट मिस्टर रेड्डी टोल्ड अबाउट जो भी आज के कॉन्फ्रेंस मीटिंग में हुआ। कौन कॉल कहते हैं उसे। मैंने आपको पहले बताया था कि 29 जनवरी को 11 o'clock को कॉन्फ्रेंस कॉल होने वाला है बिटवीन द मैनेजमेंट ऑफ ब्राइडकॉम ग्रुप एंड शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो उसके बारे में अपडेट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उस मीटिंग में क्या क्या हुआ। आई एम सॉरी, आई एम पोस्टिंग लेट बिकॉज एज आई टोल्ड यू आई हैव माई ओन बिजनेस, ओन कंपनी, सो आई हैव टू लुक आफ्टर माई ऑफिस ऑल्सो। सो आई एम नॉट फुल टाइम इन टू स्टॉक मार्केट। तो जैसे भी टाइम मिलता है, मुझे मोस्टली शाम को ही टाइम मिलता है, मैं करता हूँ। पर आज सैटरडे है तो जल्दी टाइम मिल गया। तो आइए जानते हैं उसके बारे में कि ये कॉन्फ्रेंस कॉल में जो हुआ था मीटिंग, उसमें क्या क्या हुआ। फ्रेंड्स देखिए, कॉन्फ्रेंस कॉल मतलब क्या होता है। आफ्टर एवरी क्वार्टर कंपनी इंटरैक्ट्स विद देयर शेयर होल्डर्स, उनके बातें करती है शेयर होल्डर से, उनसे क्वेश्चंस के जवाब देती है। कंपनी अपना प्लानिंग बताती है कि आगे वो क्या चाह रहे हैं। एंड बेसिकली दिस इज़ इम्पॉर्टेंट मीटिंग, कॉन्फ्रेंस कॉल विद द शेयर होल्डर्स, बिकॉज उससे क्या होता है कि सबके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं शेयर होल्डर्स के। जैसे आप जैसे मैं, हमारे जैसे लोगों को मन में जो सवाल होते हैं कंपनी के बारे में, वो पूछने का मौका होता है टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सो दिस कॉन कॉल और कॉन्फ्रेंस कॉल वॉज हेल्ड टुडे ऑन 29 जनवरी। तो उसमें क्या क्या बातें हुई और मिस्टर रेड्डी ने क्या क्या कहा, देखिए फ्रेंड्स। उनका बोलने का मतलब यही है कि दुनिया एक नंबरी, मतलब बाकी कंपनियां या बाकी शेयर्स अगर एक नंबर है तो हमारी कंपनी 10th है, 1:10। मतलब रेटिंग अगर इफ़ यू कंसिडर ब्राइडकॉम इज़, इफ़ यू गिव मार्क्स टू ब्राइडकॉम, मे बी अदर कंपनीज मस्ट बी 1, 2, 3, 5, 7, 8, वॉट एवर नंबर्स यू कैन गिव, बट ब्राइडकॉम ग्रुप इज़, इफ़ यू गिव अ मार्क इट विल गेट 10 out of 10। दैट्स वाई आई टोल्ड यू द सॉन्ग कि दुनिया एक नंबर ही, ब्राइडकॉम इज़ 10 नंबर ही। मतलब 10 नंबर है हमारे कंपनी को। इस प्रकार से आपकी कंपनी ग्रो कर रही है, यही कहना चाह रहा था मैं। आइए जानते हैं कि ये कॉल में क्या क्या बातें डिस्कस हुई। मिस्टर रेड्डी ने कहा है कि मीडिया मिंट जो उन्होंने एक्वायर किया है वो अच्छा काम कर रही है, नए नए क्लाइंट्स भी एक्वायर कर रही है ये कंपनी। और ये कंपनी मेन तो देखिए, अभी जो इसका जो रेवेन्यू है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि इसका रेवेन्यू अभी तक ऐड नहीं हुआ है कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आप सोचिए वो होने के बाद क्या क्या होगा। अभी ये सेपरेट एंटिटी बोल के 6 महीने तक काम कर रही है, बिकॉज इसका एक्विजिशन का जो प्रोसेस है, वो हैंड ओवर ऑफ शेयर्स वगैरह वो पूरा हुआ नहीं है। वो होने के बाद ही कंपनी का रेवेन्यू कंपनी के रेवेन्यू में ऐड किया जाएगा मीडिया मिंट का। बट जो कंपनी है उनके साथ ही काम कर रही है, उसके एम्प्लॉयज़ भी ब्राइडकॉम ग्रुप के साथ ही काम कर रहे हैं। एंड मीडिया मिंट इज़ फोकसिंग मेनली ऑन AR एंड VR टेक्नोलॉजी। अब सवाल ये आता है कि AR एंड VR मतलब क्या होता है फ्रेंड्स। तो AR मतलब ऑग्यूमेंटेड रियलिटी एंड VR मतलब वर्चुअल रियलिटी। मतलब देखिए आने वाले ज़माने में सो मेनी थिंग्स हम जो है जो वर्चुअल रियलिटी मतलब जो एक्चुअल में रहेगा नहीं, बट हम वो देख पाएंगे, वैसी बात कर पाएंगे। जैसे कि हम लोग किसी के साथ मीटिंग करेंगे तो फेस टू फेस बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, अभी हम लोग वीडियो कॉलिंग करते हैं, वैसा नहीं है। डायरेक्ट ईमेल सामने देख पाएंगे, इस टाइप की या ऐसी काफ़ी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है, उस पर भी मीडिया मिंट काम कर रही है, ऐसा उन्होंने बताया। सो मीडिया मिंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सपोर्ट एंड पॉजिटिव थिंग विच हैज़ हैपन टू ब्राइडकॉम ग्रुप इन रिसेंट टाइम्स। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग एडटेक टेक्नोलॉजी की टोटल सर्विसेज कवर कर रहे हैं अभी। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो एडवर्टाइजमेंट टेक्नोलॉजी के जो दायरे में आती हो या पर्सपेक्टिव में आती हो, विच ब्राइडकॉम ग्रुप इज़ नॉट कवरिंग। हम लोग सभी चीज़ें कवर कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट एडटेक टेक्नोलॉजी की, जिससे कस्टमर को अंडर वन अम्ब्रेला एक ही जगह पे सब सर्विसेज मिल जाए, ऐसा उन्होंने कहा है। मिस्टर रेड्डी ने यह भी कहा कि उनका जो वीडियो प्लेयर है, ब्राइडकॉम वीडियो प्लेयर, इट इज़ गेटिंग गुड रिस्पॉन्स, उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एंड दे आर ऑल्सो गेटिंग न्यू क्लाइंटल बिकॉज ऑफ दिस ब्राइडकॉम ग्रुप वीडियो प्लेयर। और उसमें काफ़ी और भी कॉम्पिटिशन है, बट देयर परफॉर्मेंस इज़ बेटर देन अदर कॉम्पिटिटर्स और एट पार। सो इन फ्यूचर दिस कैन गेट गार्नर गुड रेवेन्यू, एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देगा ब्राइडकॉम वीडियो प्लेयर। उन्होंने ये भी कहा कि डिजिटल जो है ये रेवोल्यूशन, ये फ्यूचर है कोई भी वर्ल्ड का, और उसी में ब्राइडकॉम ग्रुप को उसका फ़ायदा मिल रहा है।
और इसी डिजिटल जो फ्यूचर है पूरे वर्ल्ड का, उसकी का फ़ायदा कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा उठाने की कोशिश कर रही है इन एवरी वे। किसी ने उनको पूछा कि नैस्डैक में लिस्टिंग करने के बारे में आपका क्या विचार है, कंपनी करने वाली है क्या, इज़ कंपनी प्लानिंग टू लिस्ट ब्राइडकॉम ग्रुप इन द नैस्डैक। मतलब नैस्डैक मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यूएसए का स्टॉक मार्केट। जैसे हमारे यहाँ पे एनएससी बीएससी है, वैसा यूएसए में नैस्डैक है, जो कि एक प्रेस्टिजियस ऑल ओवर वर्ल्ड उसको फॉलो करता है, उसका ट्रेंड। आप लोग देखते हो नैस्डैक गिरता है तो इंडिया का मार्केट भी गिर जाता है, नैस्डैक चलता है तो इंडिया का मार्केट भी चलता है, उस तरह प्रकार से होता है। तो नैस्डैक में बहुत कम कंपनियां भारत की लिस्टेड है। तो सब किसी ने पूछा उनको कि नैस्डैक में लिस्टिंग करने का क्या प्लानिंग है, तो मिस्टर रेड्डी ने कहा कि अभी हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम लोग हमारा पूरा क्या मार्केट कैप बढ़ाएंगे, पूरा प्लानिंग करेंगे, और फिर जैसे भी पॉसिबल होगा हम फ्यूचर में नैस्डैक में लिस्टिंग ज़रूर करेंगे। उसके बारे में विचार चल रहा है, बिकॉज कंपनी के काफ़ी क्लाइंट्स यूएसए में है, तो नैस्डैक में लिस्टिंग होगा तो उसका फ़ायदा भी कंपनी को मिलेगा। बट देखिए फ्रेंड्स, जल्दबाजी करके कोई भी काम नहीं होता है। ये बात सही कही मिस्टर रेड्डी ने कि वी आर थिंकिंग अबाउट इट, और राइट टाइम आने पर हम ज़रूर लिस्टिंग के बारे में विचार करेंगे। मतलब नैस्डैक की लिस्टिंग में भी लिस्टिंग फ्यूचर में ब्राइडकॉम ग्रुप की हो सकती है, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। उन्होंने यही भी कहा कि हमारा कैश फ्लो जो है, जो कि पहले भी बता चुका हूँ, फिर से उन्होंने कहा कि कैश फ्लो हमारा फ्री कैश फ्लो जो मार्च क्वार्टर में रहेगा वो 250 करोड़ रहेगा, एंड जून क्वार्टर में रहेगा वो 500 करोड़ रहेगा, उसको हम जरूर अचीव करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हम नए नए प्रोडक्ट्स, जैसे उन्होंने ब्राइडकॉम वीडियो प्लेयर लॉन्च किया है, ऐसे नए प्रोडक्ट्स पे हमारा काम चल रहा है, और जल्दी हम लोग और भी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे जो कि बेनिफिशियल होंगे एडटेक सेक्टर में या सॉफ्टवेयर सेक्टर में। उन्होंने ये भी कहा कि मिस्टर सतीश शेट्टी, जो कि ऑडियो डिवीज़न के हेड है, ही इज़ वर्किंग हार्ड ऑन डेवलपिंग दिस ऑडियो डिवीज़न, और उसके ऊपर काम चल रहा है। और जो एक्विजिशन के बारे में डिक्लेरेशन किया था उसके ऊपर भी काम चल रहा है, तो उसके बारे में भी अपडेट हम टाइम टू टाइम आपको देते रहेंगे। बट ये नया एडटेक का जो सेगमेंट है वो भी आपको अच्छा रेवेन्यू बनाकर देगा इन फ्यूचर में हमारे कंपनी को। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया मिंट को जो 1 करोड़ 40 लाख शेयर्स का अलॉटमेंट था, वो उसका प्रोसीजर चल रहा है, अभी तक पूरा हुआ नहीं है वो, इट इज़ स्टिल अंडर प्रोसेस। अभी सेबी से उसका अप्रूवल मिलेगा, फिर एनएससी बीएससी से मिलेगा, तो वो अभी तक वो प्रोसेस चल रहा है, बट इट इज़ अंडर प्रोसेस एंड मीडिया मिंट इज़ डेफिनेटली पार्ट ऑफ ब्राइडकॉम ग्रुप नाउ। उन्होंने ये भी कहा कि 2019 से 2019 से 2022 तक इसमें जो ऑनलाइन यूज़ है उसका मैसिव इंक्रीज़ हुआ है ऑफ अराउंड 60% से ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है ऑनलाइन यूसेज का। जो इतना तेज़ी से बढ़ रहा है ऑनलाइन यूज़, उसका बेनिफिट अल्टीमेटली मिल रहा है ब्राइडकॉम ग्रुप को। ये भी बात उन्होंने पॉजिटिव कही। मिस्टर रेड्डी ने कहा कि हमारी कंपनी कम से कम 20% CAGR से ग्रोथ टारगेट कर रही है। कंपनी का मतलब रेवेन्यू हो, प्रॉफिट हो, तो उसके हिसाब से हम लोग कंटिन्यू उस पर काम कर रहे हैं। एंड उन्होंने अश्योर किया अपने शेयर होल्डर्स को और इन्वेस्टर्स को कि मिनिमम 20% CAGR से आपकी कंपनी ग्रोथ करेगी, तो आप उसके बारे में डोंट वरी, कंपनी वो हिसाब से आपको रिटर्न भी देगी और ग्रोथ भी देगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम एडटेक के अलावा बाकी जो सॉफ्टवेयर के पर्सपेक्टिव्स है और एरियाज़ है, उस पर भी कंपनी काम कर रही है, और उससे भी रेवेन्यू जनरेशन बढ़ाने की कंपनी कोशिश कर रही है। ऑलरेडी इससे अराउंड 17 से 20% रेवेन्यू आता है कंपनी को, बट उसको और बढ़ाने की कंपनी ज़रूर कोशिश कर रही है, जो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने जो प्रेफरेंस शेयर दिए, क्योंकि काफ़ी लोगों का सवाल ये था कि कंपनी ने भाई इतना अपना इक्विटी बढ़ा लिया, मिस्टर शंकर शर्मा एंड 21 अदर इक्विटी इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स दिए, तो इससे क्या फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो करोड़ों में पैसे आ रहे हैं कंपनी के पास, यही कंपनी यूज़ करती है टू एक्वायर न्यू कंपनी। देखिए फ्रेंड्स, ये फ्यूचर का ग्रोथ ध्यान में रख के सब चीज़ें उठाई जाती है, की जाती है कंपनी की तरफ से। सो फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड टू एक्वायर द कंपनी नीड अ बिग अमाउंट एंड बिग कैश। इफ इट इज़ रेडी विद द कंपनी, देन दे कैन टेक सच अ बिग स्टेप्स। सो एज यू नो कि अभी नया ऑडियो कंपनी टेक ओवर करने वाली है, फॉर दैट दे हैव अलॉटेड अराउंड 1000 करोड़। सो ये पैसा आएगा कहाँ से? तो ये प्रेफरेंशियल शेयर्स जो कंपनी ने दिए हैं, वो जो पैसा आने वाला है वो भी कंपनी इस न्यू एक्विजिशन के लिए यूज़ करने वाली है। ये भी कंपनी ने यहाँ पे हाईलाइट किया है। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी मेटावर्स के ऊपर भी फोकस कर रही है। मैंने आपको बार बार बताया है कि मेटावर्स इज़ अ वेरी बिग फ्यूचर। फेसबुक का नाम अभी मेटा हो गया है, आप जानते होंगे, किसी को नहीं पता होगा तो बता दूँ कि फेसबुक का जो कंपनी का नया नाम है वो हो गया है मेटा। तो फेसबुक ने मेटा नाम क्यों, मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना के दूंगा बाद में, जिसमें मेटावर्स के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी दूंगा, मेटावर्स मतलब क्या होता है।
तो मेटावर्स पे भी फिर से मिस्टर सुरेश रेड्डी ने कहा कि मेटावर्स पे कंपनी काम कर रही है एंड वी आर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ मेटावर्स। मतलब मेटावर्स में जो भी हमें दिख रहा है पोटेंशियल, उसके हिसाब से हम लोग कोशिश कर रहे हैं और मेटावर्स के क्षेत्र में सेक्टर में भी जल्द ही जल्द कंपनी काम करेगी एंड उसके बारे में भी आपको अपडेट करेगी। वी आर डेफिनेटली फोकसिंग ऑन मेटावर्स, दैट इज़ फ्यूचर टेक्नोलॉजी। तो उसके बारे में सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगा आपको मैं कभी मेटावर्स मतलब क्या होता है। इट इज़ ऑल्सो अ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जिसमें हम यहाँ बैठे बैठे कुछ भी देख सकते हैं, कर सकते हैं। पहले के वीडियो में मैंने कवर किया है वो। तो मेटावर्स के ऊपर भी कंपनी फोकस कर रही है, कंपनी ने ये भी बताया है। तो फ्रेंड्स, ये सब बातें हमें क्लियर हुई ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में और आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा कंपनी ने अपना आउटलुक दिया है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव दिया है। फ्यूचर का जो रोड मैप है दैट लुक्स वेरी ब्राइट एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल यू कि स्टिक विद ब्राइटकॉम ग्रुप, बेचिए मत, उल्टा एक्यूमुलेट कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। दिस कैन भी फ्यूचर का इन्फोसिस, विप्रो जैसे रिटर्न दिए थे। हम लोग सुनते थे कि भाई 15 साल पहले जिसके पास इन्फोसिस के इतने शेयर थे वो करोड़पति बन गया, या MRF की कहानियाँ सुनते हम लोग। वैसा ही आपको ब्राइटकॉम ग्रुप की कहानी आप अपने बच्चों को या पोता पोती को सुनाएंगे कि मेरे पास ब्राइटकॉम ग्रुप के इतने शेयर थे, सुपर इन्वेस्टर ने कहा था भाई बेचना मत, डोंट सेल, ऐसा कहा था फ्यूचर इन्वेस्टर ने। उसके लिए मैंने पकड़ के बैठा रहा और देख बेटा आज मेरे साथ कितना पैसा है, तेरे को कुछ भी करना है तो मैं 10 शेयर बेच दूंगा तो तेरा इतना पैसा मिल जाएगा। ऐसा होगा फ्रेंड्स फ्यूचर में। सो स्टिक विद ब्राइटकॉम ग्रुप, डोंट सेल, इनफैक्ट एक्यूमुलेट इफ़ इट इज़ पॉसिबल। अब सवाल ऐसा है कि एक्यूमुलेशन करने का मौका कब मिलेगा, बिकॉज अपवर्ड सर्किट टूटने का नाम नहीं ले रहा है। जब भी कंपनी थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगी फ्रेंड्स, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा गिरावट से घबराना नहीं, तो फिर से थोड़े बहुत शेयर्स ऐड करना। सब लोग ये सोच के चलिए। अपना जो सुपर इन्वेस्टर फैमिली है, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी वो एग्जाम्पल हो सकता है कि 220 के बाद 210 के बाद कभी भी थोड़ा बहुत ट्रेडिंग किया या थोड़ा बहुत उसमें नॉर्मल ट्रेडिंग हुआ, थोड़ा सेलिंग आई, तो हमें रेडी रहना है और शेयर एक्यूमुलेट करना है, ये बात ध्यान रखिए। बट आई डोंट थिंक जल्दी ये कुछ अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, अपवर्ड सर्किट टूटने वाला है। बट इफ़ इट हैपन्स बाय एनी मीन्स बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशन और एनी मैटर, प्रॉफिट बुकिंग आती है कभी, सो डोंट लेट दैट अपॉर्चुनिटी गो फ्रॉम योर हैंड एंड ग्रैब द ब्राइटकॉम ग्रुप इन द फ्यूचर। मैं बोनस के बारे में जो नया अपडेट आया उसका नया वीडियो बना के बताऊंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, so I will post a separate video about that. Thank you friends, thank you.